सुख थोड़े दुख घने जगत में। सुख तो कम है और दुख ज्यादा है। और मेरे भाई ये समाप्त कैसे होंगे? भोगने से ही समाप्त होंगे, भागने से कभी समाप्त नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, भोग भोगने से समाप्त होते हैं, भागने से कभी समाप्त नहीं होते हैं। सुख थोड़े दुख घने जगत में। हाँ, चींटी कण बिन हाथी मन बिन। देखो, चींटी को कण चाहिए फिर भी दुखी है, और हाथी को मन चाहिए फिर भी दुखी है। हाँ, बाप के मौसी और बूढ़ा पड़ोसी, अगर पड़ोस में कोई बुरा आदमी आकर के बस जाए ना तो महाराज दुखी। हाँ, और ओछी यारी दुखी करे। छोटे आदमी से दोस्ती हो जाए ना, जिसका कोई ईमान नहीं, धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, तो महाराज वो व्यक्ति दुखी होगा। कहने का मतलब क्या है? संसार में दुखों के अलावा कुछ है ही नहीं। देखो, आप पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तक मिलती है, औषधालय में जाओ तो औषधि मिलती है। ऐसे ही सजनों, हम आशा तो करते हैं सुख की, और करते कहां से हैं? संसार से। तो ये संसार ऐसा है सजनों, कभी जीवन में सुखी कर नहीं सकता, किसी को सुखी नहीं कर सकता। आप एक बात सोचो, आप सुख किससे चाहते हो? बेटे से। तो पहले ये सोचो ना कि बेटा कितना सुखी है, ये तो देखो पहले। वो तो खुद सुख चाहता है किसी से। आप सुख चाहते हो बहू से, बहू सुखी है क्या? है? वो तो खुद रो रही है महाराज। है? जो खुद ही कंगाल है वो तुम्हें क्या दे देगा? जो खुद ही भूखा बैठा है और तुम कहो कि हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, अरे कहां से देगा? वो तो खुद भूखा है मेरे भाई। ऐसे ही सजनों, संसार में सुख रूपी पदार्थ है ही नहीं। अगर सुख चाहिए ना तो क्या करना पड़ेगा? बोले सुख चाहिए तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और भगवान से कहना पड़ेगा, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। 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 प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। 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 प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। बड़ा प्यारा प्रश्न किया है विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से।
सुखाय कर्माणि करोति लोको नैतै सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस ततएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। ये संसार सुख के लिए कार्य करता है लेकिन फिर भी दुख मिलता है। तो मैत्रेय ऋषि ने इसका उत्तर दिया कि हे विदुर जी, ये संसार सुख तो चाहता है लेकिन संसार से चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। और सुख का सागर तो परमात्मा है, बाकी पूरा संसार दुख का सागर है। संसार है एक नदियां, सुख दुख दो किनारे हैं, जाएं तो कहां जाएं हम बहती धारे हैं। हाँ, संसार एक नदी के समान है मेरे भाई, और ये जीव उस नदी में बहने वाले जल की तरह है। सुख और दुख उस नदी के दो किनारों की तरफ है। जैसे जल उन दो किनारों से टकराता रहता है और बहता जाता है, ऐसे ही संसार में इस जीव को कभी सुख से टकराना है, कभी दुख से टकराना है, और मेरे भाई ऐसे ही बहते जाना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, दुख से दुखी होने से काम नहीं चलेगा, दुख का महाराज निवारण करने से काम चलेगा। और दुख का निवारण क्या है? बोले दुख का निवारण यही है, क्या? भगवान की शरणागति लेते हुए अपने कार्य को करते रहो और आनंद में रहो। मैं ऋषि से महाराज सृष्टि के विषय के बारे में प्रश्न किया कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, तो मैत्रेय ऋषि ने भी ये बात कही कि हे विदुर जी, सबसे पहले नारायण, नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को सृष्टि के विस्तार के लिए कहा। ब्रह्मा जी महाराज ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो सबसे पहले सनकादि गणों की उत्पत्ति की। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार भाई उत्पन्न किए। उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो चारों भाइयों ने कहा ये शरीर परमात्मा के भजन के लिए मिला है, संसार में नहीं जाएंगे। भगवान का भजन करने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बच्चों ने कहना नहीं माना तो भ्रुकुटियां टेढ़ी हुई, और जब भ्रुकुटियां टेढ़ी हुई तो दोनों भ्रुकुटियों के मध्य से एक रोता हुआ पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र भगवान ने सजनों ब्रह्मा जी से पूछा, मुझे क्या करना है बताओ, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरी पत्नियों के नाम क्या हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम है रुद्र और तुम्हारा काम है सृष्टि करना, और तुम्हारी पत्नियों का नाम है रुद्राणी, और तुम्हारा गांव है कैलाश। सब बता दिया महाराज। और इसके बाद में रुद्र देवता महाराज सृष्टि का विस्तार करना शुरू किए। क्यों? मन में विचार किया, अगर मना कर दूंगा तो जैसे पिताजी ने और भाइयों को लेकर के क्रोध किया, ऐसे मुझ पे भी क्रोध करेंगे। तो मना नहीं किया। क्या किया महाराज? सृष्टि जो है भूत प्रेतों की शुरू कर दी। भूत प्रेत, डाकनी, साकनी, ऐसी सृष्टि बनाई। हाँ देखो, जब काम ना करना होना तो काम को बिगाड़ दो, तो कोई काम बताता नहीं है। बच्चों की आदत होती है, जिसको काम नहीं करना होता ना, वो काम को बिगाड़ देता है, दोबारा कोई काम बताता नहीं है। बस रुद्र देवता भी भूत प्रेतों की सृष्टि करते हैं, और जब भूत प्रेतों की सृष्टि करते हैं रुद्र देवता जब भूत प्रेतों की सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तपस्या करो, बिना तपस्या के अच्छी सृष्टि हो नहीं सकती, अच्छी सृष्टि का विस्तार हो नहीं सकता। कैलाश में जाकर के महाराज तपस्या करने लगे। 10 मानसिक पुत्र और उत्पन्न किए, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। और इसके बाद में सज्जनों, जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो महाराज ब्रह्मा जी ने दाएं भाग से मनु जी महाराज का प्राकट्य किया, बाएं भाग से शत्रुपा महारानी का प्राकट्य किया। सबसे पहले मानव हुए मनु, और सज्जनों हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनु जी महाराज का विवाह है महाराज शत्रुपा के साथ में हुआ, और शत्रुपा और मनु जी के विवाह के बाद में सृष्टि का विस्तार हुआ। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुतः। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में, और माता देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में। ऐसी माताएं तो बहुत हुई हैं जिन्होंने अच्छी संतान प्राप्त करने के, अच्छी महाराज ऐसी माताएं तो बहुत हुई हैं जिन्होंने अच्छा पति प्राप्त करने के लिए तपस्या की है।
लेकिन करदम जी ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या की। क्यों? क्योंकि सजनों, अगर पत्नी पति पराय ना हो, धर्म पत्नी हो, तो घर स्वर्ग बन जाता है। और वही महाराज लड़ने झगड़ने वाली आ जाए तो घर नरक बन जाता है। ध्यान देना, घर कभी ईंट पत्थरों का बना हुआ घर नहीं होता जिसे लोग घर बोलते हैं। हाँ, ईंट पत्थरों का तो ये मंदिर भी बना हुआ है, ये जो कथा हो रही है ये भवन भी बना हुआ है, सरकारी न जाने कितनी बिल्डिंगें ईंट पत्थरों की बनी हुई है, लेकिन उन्हें घर कोई नहीं बोलता। घर का मतलब जहां गृहिणी रहती हो, जहां पति पत्नी प्रेम से रहते हो, वो घर है। चाहे वो झोपड़ी भी क्यों न हो, हाँ, चाहे वो टूटा फूटा कमरा भी क्यों न हो, वो घर है। और जहां प्रेम नहीं है, हाँ, चाहे सोने का महल भी हो, सर फोड़ लेना कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। पति पत्नी झगड़ते हैं किस लिए? बोले घर बनाओ। तुम्हें तो शर्म आती नहीं? देखो तुम्हारे भाई ने कितनी बढ़िया कोठी बना ली और तुम हो कि टूटे फूटे में पड़े हो। पति कह रहा है देवी मेरा व्यापार नहीं चलता, तू ठहर जा। अरे क्या ठहर जाओ, कर्म फूटी जो तुम्हारे पीछे आई। मेरे बाप के यहां महलों में रही, लेकिन यहां मुझे रहना पड़ता है। अब बताओ, ऐसे लड़ झगड़ के घर बन भी जाएगा तो उस घर में करोगे क्या? ध्यान देना मेरे भाई, पत्नी चाहे तो पति के दुख को घटा दे और पत्नी चाहे तो पति के दुख को बढ़ा दे। दिन भर काम से थका हारा पति जब घर आए और पत्नी मुस्कुरा करके मिलती है, आइए, हाँ, ए जी, ओ जी, सुनो जी, आदि थकान तो उसी समय दूर हो जाती है। और बाद में जब खिलाती पिलाती है महाराज बढ़िया से एकदम, तो फिर और वही आती आंखें निकालना शुरू कर दे, आ गए, आज 10 दिन हो गए लिस्ट दिए, सामान नहीं लाए होंगे। अरे देवी भूल गया। हाँ हाँ, मुझे मत भूल जाना, बड़ी भूलने की आदत हो गई है। बस जरा सोचो उस पति पर क्या बीतेगी। इसलिए अगर पत्नी अपने अनुकूल है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे भाई। वो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है जिन पति पत्नी की आपस में एक बनती है, एक विचार है, एक दूसरे को समझते हैं। देखो, संयोग और वियोग दूर और पास रहने से नहीं होता, संयोग और वियोग मनों का होता है। अगर मन आपस में मिलते हैं ना तो दूर रहने पर भी संयोग है, वियोग नहीं है। और मेरे भाई, अगर मन नहीं मिलते तो भले एक कमरे में एक बेड पर आप हो, लेकिन फिर भी वो वियोग है, संयोग नहीं है। इसलिए करदम जी महाराज ने तपस्या की है अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए। और महाराज भगवान प्रकट हुए और भगवान ने आज करदम जी का विवाह है माता देवहूति के साथ में संपन्न करवाने की बात कही है कि आपका विवाह माता देवहूति के साथ में होगा और मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। इसी शर्त पर महाराज कपिल नारायण के रूप में आऊंगा। करदम जी ने विवाह की शर्त को स्वीकार कर लिया। समय बीता, माता देवहूति को लेकर के मनु जी आए और माता देवहूति की परीक्षा ली करदम जी महाराज ने। परीक्षा तो आज भी लेते हैं, परीक्षा करदम जी ने भी ली। आज की परीक्षा में और करदम जी की परीक्षा में क्या अंतर है? आज पूछते हैं, क्या पूछते हैं? तुझे गाना गाना आता है? बोले हाँ। नाचना आता है? अब वो मन ही मन सोचती है नाचना भी आता है और लेके चल, तेरे पूरे घर को नचाना भी आता है, तू लेके तो चल। हाँ, ऐसे पूछते हैं महाराज। पहले ऐसे नहीं। बुद्धि की परीक्षा कैसे ले रहे हैं? मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए तो करदम जी महाराज ने सामने 3 आसन रख दिए। एक पर मनु जी बैठ गए, एक पर शत्रुपा महारानी बैठ गई। अब माता देवहूति ने मन में विचार किया, मैं क्या करूं? मेरे होने वाले पति हैं, अगर इनके दिए हुए आसन पर मैं बैठ जाऊं तो सेवा लेने का अपराध लगेगा और नहीं बैठूं तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। क्या करूं? पुराने जमाने की बात है जी।
आज तो पत्नी बाहर से आए और पति कुर्सी ला करके नहीं दे तो चिल्ला के पड़ेगी, दिखता नहीं है, फूट गई है, परेशान होकर के आई हूं, कुर्सी ला के नहीं दे सकते। आज की बात नहीं है, पुराने जमाने में ऐसा होता था। माता देवहूति ने मन में विचार किया मैं करूं क्या। तो माता देवहूति ने क्या किया सजनों, एक हाथ उस आसन पर रखा और महाराज बगल में बैठ गई। यानी पति से सेवा लेने का अपराध भी नहीं लगा और पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हुआ। करदम जी मन में बड़े प्रसन्न हुए, मेरे अनुकूल ही पत्नी है, बड़े प्रसन्न हुए महाराज। मनु जी महाराज से कहा हम आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जब एक संतान हो जाएगी ना तो मैं जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। अगर आज किसी बिटिया के सामने ये शर्त रख दी होती, किसी ने किसी कन्या के सामने ये शर्त रख दी होती तो क्या बोलती, बाद में बाबा क्यों बने, तू पहले ही बन जा, विवाह नहीं करती वो। पर माता देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे भोगी पति नहीं, मुझे योगी पति मिला है, और विवाह संपन्न हो गया। माता देवहूति बड़ी सुंदर थी सजनों। माता देवहूति के सौंदर्य को जब करदम जी महाराज ने देखा तो समाधि लग गई। क्या विचार करके कि जब ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। देखो सुंदरता तो वही है, पर देखने वालों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर किसी कामी ने गुलाब के फूल को देखा होता तो काम पैदा होता और मन में विचार करता कामनी के जोड़े में लगा दूं बड़ी सुंदर लगेगी, ऐसा विचार करता। उसी गुलाब के फूल को एक भक्त ने देखा तो मन में विचार किया कि भगवान के चरणों में चढ़ा दूं, इसका जीवन भी धन्य और मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। सजनों गुलाब का फूल तो वही है, पर देखने वालों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरे भाई, देखने वालों की जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। करदम जी महाराज ने जब देखा कि देवहूति माता इतनी सुंदर हैं, तो जब ये इतनी सुंदर हैं तो इसको बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, ऐसा विचार करने लगे। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा प्यारे, 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 वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे, तू कितना सुंदर होगा प्यारे, तू कितना सुंदर होगा प्यारे, तू कितना सुंदर होगा। जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं, सुर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरी शरण में आए मनवांचित फल पाते हैं, जो भी तेरी शरण में आए मनवांचित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु
आत्मनिधि को पाने हेतु भजनों का सरगम होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे तू कितना सुंदर होगा। जय हो। दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण इस जग में कोई हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। मेरा यह जीवन तो प्यारे, मेरा ये जीवन तो प्यारे, मेरा यह जीवन तो प्यारे, मेरा ये जीवन तो प्यारे, तेरे ही अर्पण होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे तू कितना सुंदर होगा। इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी इस दुनिया में प्रियतम तू ही एक हमारा है। झूठी इस दुनिया में प्रियतम तू ही एक सहारा है। झूठी इस दुनिया में प्रियतम तू ही एक हमारा है।
झूठी इस दुनिया में प्रियतम तू ही एक हमारा है। कृष्ण प्रेम को पाना है तो कृष्ण प्रेम को पाना है तो कथा श्रवण करना होगा। कृष्ण प्रेम को पाना है तो कथा श्रवण करना होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे प्यारे तू कितना सुंदर होगा। जय जय श्री राधेश्याम। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे, तू कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी इस दुनिया में प्रियतम तू ही एक हमारा है। कृष्ण प्रेम को पाना है तो, कृष्ण प्रेम को पाना है तो कथा श्रवण करना होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्यारे, तू कितना सुंदर